नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम मौनी अमावस्या के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या मौनी अमावस्या कहा जाता है और वर्ष भर में 12 अमावस्या होती है। उसमें जो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है, इसके अलावा माघ मास की अमावस्या है, कार्तिक मास की अमावस्या है जिसमें दीपावली का पर्व होता है, दीपावली होती है। तो इन सब अमावस्या का जो महात्म है वो कुछ खास होता है। तो इस खास चीज़ को, खास अमावस्या को हम अपने किसी अच्छे कार्य के लिए या अच्छे परिणाम के लिए किस तरह से करें, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अंत तक इसको सुने तो सारी चीज़ इसमें बताएंगे। दरअसल माघ महीने की जो अमावस्या है, इसको मौनी अमावस्या इसलिए कहा गया है कि इस दिन हमारे जो सृष्टि के आदि पुरुष हैं, मनु महाराज मनु, उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा इस दिन जो है गंगा स्नान करने का या किसी पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन जो स्नान किया जाता है, मौन रह कर के स्नान किया जाता है, इसलिए भी इसका नाम मौनी अमावस्या है। इसके अलावा ये जो मुनि शब्द है, मुनि शब्द से ही मौन बना हुआ है, तो इसलिए भी इसका नाम मौनी अमावस्या है। इस दिन गंगा में स्नान करने का बहुत बड़ा विशेष महत्व है और मौन धारण करके यदि स्नान किया जाए गंगा जी में तो बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है, उत्तम पद की प्राप्ति होती है, मुनि के समान पद मिलता है। इसके अलावा अमावस्या तिथि जो है वो पितरों की होती है, पितरों को समर्पित है। इस बार ये गुरुवार के दिन श्रवण नक्षत्र में पड़ रही है और एक बहुत ही सुंदर योग, महोदय योग पड़ रहा है। तो इस बार ये मौनी अमावस्या खास होगी। इस दिन पितरों के निमित्त अगर कुछ दान किया जाए या तर्पण किया जाए तो जिनके भी पितृ जो है असंतुष्ट हैं या जिनकी कुंडली में पितृदोष विद्यमान है, वो इस अवसर का लाभ अच्छी तरह से ले सकते हैं। इस दिन गंगा स्नान करें और तिल आदि का दान करना चाहिए। जैसे तिल हो गया, घी हो गया, गर्म वस्त्र हो गया और या कंबल या तिल से बने पदार्थ, तिल के मोदक, लड्डू वगैरह, इस तरह की तिल से बनी चीज़ें दान करना विशेष फलदायी होता है। और अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो इस दिन गंगा स्नान करने से उसको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और पितृतर्पण का तो विशेष महत्व ही है क्योंकि ये जो है तिथि पितरों को ही समर्पित है। इस बार अमावस्या तिथि जो है 10 फरवरी की रात्रि में, मतलब 11 फरवरी की रात्रि हो जाएगी। 1:10 से शुरू होगी और 11 फरवरी की रात्रि यानी 12 फरवरी को अर्धरात्रि 12:27 पर समाप्त होगी। तो इसलिए इस बार इसका जो पर्व का महात्म है, पर्व का पुण्यकाल का जो समय है वो 11 फरवरी के दिन होगा और महोदय नामक योग जो है वो 14
यानी 2 बजे तक दोपहर में बन रहा है, तो उससे पहले पहले स्नान करना बहुत अच्छा रहेगा। मौनी अमावस्या में ये भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लिया गंगा में स्नान न कर सके तो किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किसी नदी या सरोवर में भी स्नान करने से गंगा स्नान के समान ही पुण्य मिलता है। और वैसे कहा गया है शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है कि माघ में या मौनी अमावस्या के दौरान जब मकर संक्रांति जब तक होती है, मकर संक्रांति का काल होता है, तो 3 बार स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। यानी जब तक मकर संक्रांति रहे तो 3 बार जो गंगा स्नान करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह से ये इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य भी देना चाहिए, सूर्य की उपासना भी करनी चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, विष्णु चालीसा और विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करें, पितृ गायत्री के मंत्र का जप करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं अपने पितरों के निमित्त। तो जो भी इससे ये भी होगा कि जितनी भी परेशानी घर में आ रही होंगी, अगर मान लिया परिवार में कलह रहती है या किसी तरह से रोग पीछा नहीं छोड़ता है या किसी प्रकार से असंतुष्टि है किसी चीज़ को लेकर के, कोई कार्य नहीं सिद्ध हो रहा है, तो इस दिन स्नान करके पितरों के निमित्त तर्पण करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पितृ गायत्री का जाप करें। साथ में तिल आदि का दान करने से बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी और इसका विशेष लाभ मिलेगा। साथ में अगर हो सके तो पितरों के निमित्त ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं जो प्रेम से भोजन ग्रहण करे, क्योंकि जितना भोजन कराने से संतुष्टि होगी उतना ही पितरों की कृपा आपके ऊपर बनती रहेगी। और इस दिन पूजा पाठ करने से शनि देव के भी जो कष्ट हैं, शनि देव से भी अगर कोई पीड़ा है या कुंडली में कहीं शनि की स्थिति है तो वो भी शांत होती है। इस मौनी अमावस्या के कई सारे लाभ हैं, परंतु आप इतना काम करें और ये पितृदोष से मुक्ति जो है प्राप्त करने का बहुत अच्छा समय है, साधन है, तो उसका उपयोग समय का ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।